आहा, वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, उसकी सुरक्षा और जन जन में सनातन संस्कृति, संस्कार और संस्कृत तीनों का कैसे बीजारोपण हो और कैसे वो पल्लवित और फलित होकर के वटवृक्ष बने, इसी आकांक्षा को लेकर के बस भागवत की कथा के माध्यम से सेवा में लगे रहते हैं। और इसमें जो बीच बीच में उत्सव होते हैं गोविंद के मुखोल्लास के लिए, अब हमारे गिरधर लाल थोड़े बड़े हो गए, इसलिए जयपुर के सरस निकुंज के जो अधिपति हैं सुख संप्रदायाचार्य, देखो समस्त संप्रदाय से हम जुड़े हैं और समस्त संस्कृत के संप्रदायों के आचार्यों की हम लोग जयंती मनाते हैं। उन सब के पदचिन्हों पर चल करके विशुद्ध सनातन संस्कृति को जन जन में प्रवाहित और प्रसारित करने की जो चेष्टा है गुरुजनों के आशीर्वाद से, बस वो फले, यही प्रभु के चरणों में अभिप्सा है। आप समस्त संपूर्ण भारत वर्ष से और कुछ हमारे विदेश से भी चिरंजीव इंद्रेश के भक्त लोग पधारे हैं। ब्रजवासी होने के नाते ब्रज की भूमि बरसाना धाम में आप सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और 5 दिवस तक चलने वाले इस महामहोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और यहाँ रस चर्चा होगी, राधा माधव के विशुद्ध स्नेह की, भाव की रस चर्चा। और फिर गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव होगा। अनेक बड़े बड़े आचार्य गण पधार रहे हैं, अनेक संत जन पधार रहे हैं और भारत के बड़े प्रसिद्ध राग सेवा करने वाले भजन गायक, भजन सम्राट भी कई आ रहे हैं। इस रस में, इस आनंद उत्सव में आपके साथ में हम भी सहभागी बन करके इस रस प्रेम गंगा में हम सब लोग अवगाहन करेंगे, सब लोग स्नान करेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे और लाडली जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। चिरंजीव इंद्रेश, क्योंकि अभी तो व्यास गद्द पर बैठे और व्यासाय व्यास रूपाय व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, लेकिन पिता होने के नाते, कदाचित गुरु होने के नाते भी हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। और इन संत महापुरुषों के साथ में आप सब भी अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें कि लाला इसी प्रकार से वैदिक सनातन धर्म, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार अबाध गति से करते रहें। यही प्रभु के चरणों में अनंत अभ्यर्चना। जय श्री कृष्ण। अब हम पूज्य महाराज श्री कृष्ण को श्री श्री जी असामृत में रस चर्चा में अवगाहन कराने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीय
पद पंकज पर जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः। हो तो तब ऐसी बधाई हम स्वीकार कर भी लेते, लेकिन बरसाने में आए हैं तो बधाई जोर की मिलनी चाहिए। बधाई हो। एक बात बहुत ध्यान से समझियो, ब्रजमंडल बिना किशोरी जी के कृपा के प्राप्त नाय हो गए, वामे भी वृंदावन बिना किशोरी जी के इच्छा के प्राप्त नाय हो गए, और बरसानो तो बिल्कुल भूले ही जाओ। बरसानो तो जब तक श्री जी हृदय से 3-4 बार जाको स्मरण न कर ले, वाको बरसानो मिले ही नहीं है। तो या को मतलब कहा है, ऐसी भावना है कि किशोरी जी एक बार जाको चिंतन कर लें। हमारो चिंतन भी तो किशोरी जी करें। कभी कभी हम बालक हैं, वो हमारो चिंतन करें, कभी हमारे बारे में सोच लें, हमारो नाम उनको पतो चले। तो किशोरी जी को एक बार पतो चले हमारी तो व्रज मिले, 2 बार पतो चले हमारी तो वृंदावन मिले, 3 बार पतो चले हमारी तो फिर गोवर्धन मिले, लेकिन बार बार हमारो स्मरण बने तब बरसानो मिले, तब बरसाने में आगमन हुए वे। अरे बड़भागी हैं हमारे पूज्य विनोद बाबा महाराज, हमारे पंडित बाबा महाराज, हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, और बरसाने के सबरे ब्रजवासी और पुरानो संकीर्तन है। सब लोग मेरे साथ में गाओ। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। जो नहीं गावे वो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है, जो नहीं गावे वहां मैं कोनी मारी हूं। भैया देखो अभी तक सब संत जन बोल रहे, पिताजी बोल रहे, बड़ो सीरियस माहौल है जो। ऐसा माहौल नहीं चाहिए, ने उत्साह में आओ सबरे। हे संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। भुजा से करताल बजाते हुए गा। हो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। ओ बरसाने वारी तू मेरी सहाय,
कृष्ण प्यारी सुन मेरी पुकार, कृष्ण प्रियारी सुन मेरी पुकार। देखो इतने प्यारे शब्द हैं, इतने सुंदर शब्द हैं, यहाँ से बढ़िया स्तुति या उत्सव के प्रारंभ की है ना सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है, और ये बाहर काय को खड़े हो भैया, पीछे बला जगह बड़ी है, बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। छींटा पड़ेंगे तो सब तक पहुंचेंगे, बाहर खड़े हुए तो नहीं मिलेंगे। सब लोग बैठो। देखो या वाले मंच पे एक व्यास जी बैठे, पीछे वाले मंच पे देखो 100 व्यास बैठे कम से कम। वाह बढ़िया, तुम्हारी सबसे बढ़िया जगह है। मंच पे ही बैठ गए ऊपर, जहां जगह मिले भैया वहां बैठ जाओ। अब तो ये आनंद है, ये सुख है, आज प्रारंभ है। अब तो 5 दिन तक या में गोते लगाते रहो। बल वृषभानु दुलारी की। जग सो छुड़ाए मोहे चरणन में डार, जग सो छुड़ाए मोहे चरणन में डार। जग सो छुड़ाए मोहे चरणन में डार, जग सो छुड़ाए मोहे चरणन में डार। और अगली बात क्या है? हो तेरे महलन के कोने रहूं मैं पड़ी वृषभानु की लली। तेरे महलन के कोने रहूं मैं पड़ी वृषभानु की लली। वो तेरा संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। बरसानो धाम तुम जन्म लीनो, बरसानो धाम तुम जन्म लीनो। गहवर बन में बिहार कीनो। गहवर बन में बिहार कीनो। गहवर बन भीतर बिहार कीनो। गहवर बन भीतर बिहार कीनो। और वो तेरी प्यारी लगे ये रंगीली गली वृषभानु की लली। तेरी प्यारी लगे ये रंगीली गली वृषभानु की लली। वो तेरी प्यारी लगे ये रंगीली गली वृषभानु की लली। प्यारी लगे भुजा उठा करके भाव से गाओ जय हो। वृषभानु की लली। वो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। तेरा संकट हरेगी भैया, करेगी भली। बड़भाग हमारे परम पूजनीय श्री अग्रमलूक पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी को आगमन भयो है। बधाई हो, भाई हो बधाई हो, भाई हो बधाई हो। वो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली।
पल में हरे, टूटी जगवादा तू पल में हारे। दुष्टन के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली। दुष्टन के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली। देखो ये भाव तो आपको उच्च स्वर में बोलना चाहिए। दुष्टन के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली। दुष्टन के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली। हे संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु। तेरो संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। ओ संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। हे बरसाने वाली तू मेरी सहाय, बरसाने वाली तू मेरी सहाय। बरसाने वाली तू मेरी सहाय। बरसाने वाली तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। हे मोकू भी हाँ मोकू भी हो, मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। ओ जय राधे 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 ओ बरसाने वाली जय राधे राधे कीरत सुत प्यारी, राधे राधे गिरधर की प्यारी, राधे राधे ब्रजवासिन प्यारी। जय राधे राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 ओ संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। संकट हरेगी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारी की जय, बरसाने वारी की जय जगत जननी श्री गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, माता जी गौधाम की, प्यारे गिरधर लाल की, प्यारे गिरधर लाल के ब्याहुला महोत्सव की जय जय श्री राम। बोल वृषभानु के जमाई की, बाबा की लाली की, लाली के बाबा की, लाली बाबा दोनों की जय जय श्री राम।
सब लोग विराजमान है जाओ अपने अपने स्थान। साथ आज प्यारे गिरधर लाल जी को 5 दिवसीय ब्याहुला महोत्सव प्रारंभ हैरो है। बरसानो धाम सौभाग्य से प्राप्त, और वामे भी ये ब्रजमंडल की पावन पवित्र माताजी गौशाला या के प्रांगण में हम आप सब बैठे हैं। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री रमेश बाबा महाराज को आशीष हमको अभी प्राप्त भयो, सब संतन को आशीष प्राप्त भयो, परंतु भी आगमन भयो है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी को आज सूरत प्रस्थान करना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं उपस्थित भी होना था चिकित्सा के लिए, लेकिन लाला को ब्याह है। सो ठाकुर जी ने कही कि बाबा ब्याह मेरो है, नेक आप अपनो आशीष दे के चले जाओ ताकि निर्विघ्नता से ब्याह संपन्न हो जाए। वैसे तो ठाकुर जी के ब्याह में कोई विघ्न आ नहीं सके, लेकिन कभी कभी परशुराम जी आ जा में ब्याह में, तो पहले ही हमारे राघव जी को ब्याह हो तो वशिष्ठ मुनि कहें, लेकिन हमारे ठाकुर जी को ब्याह है, हमारे श्री गर्गाचार्य जी के रूप में पूज्य महाराज जी पधारे हैं। तो महाराज जी के युगल पाद चरणन में प्रार्थना। अभी कथा को प्रारंभ भयो नहीं है और कोई ऐसी नहीं कि कोई रस धारा यहाँ विघ्न हो, बल्कि आपके आशीर्वाद से और आनंद बढ़ेगो। महाराज जी आज निकुंज भाव सो अष्ट सखीन के प्रादुर्भाव और श्री जी के प्राकट्य की कथा है, और फिर यहाँ संध्या में कथा के संग ही फिर ढाणिन लीला है। तो वर्षों से हमारे बरसाना में जो ढाणिन को वेश धारण करके श्री जी भवन में जावे, वही ढाणिन लीला करवे अभी यहाँ उपस्थित वो ढाणिन आएंगे और सब ढाणिन लीला को क्रम यहाँ होएगो। कल ठाकुर जी की सगाई की बात चलेगी। सरसकुंज वाले महाराज जी समधी बने हैं, वहीं से श्री जी को आगमन है रोए, और परसों लाल जी की सगाई होएगी। वाक्य अगले दिन 14 तारीख को ठाकुर जी की मधुर बारात पूरे बरसाना में ठाकुर जी आनंद करते भये यहाँ पधारेंगे। लगभग अनुमान ऐसा है कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी बारात सज रही है ठाकुर जी की। तो सब भाव हैं। और 15 तारीख को विश्राम वाले दिन ज्योनार है, ठाकुर जी के सुंदर महल रंग महल में प्रवेश होएगा। सबन की भोजन प्रसादी की सब उत्तम व्यवस्था, सब जैसे तैसे सब गैया मैया की कृपा से है रही है। महाराज जी को आशीर्वाद हम सब ग्रहण कर लें, वाके बाद फिर आज की रस चर्चा में प्रवेश करेंगे। सब लोग शांति बनाए करके बैठें, और जितने लोग बाहर खड़े, हमारी प्रार्थना आगे बैठे हुए की होड़ में मत रहो, पीछे जहां जगह मिले वहां विराजमान है जाओ। जय श्री कृष्ण। मधुर स्थली के श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की श्री माता जी। संपूर्ण भारतवर्ष में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में गोवंश कहीं नहीं है। एक जगह पर 50-60 हजार गोवंश की विराट गौशाला के मध्य में श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला हो रहा है। तो गिरधर लाल जी का तो रोम रोम प्रसन्न है। और सरस निकुंज से श्री जी आ रही हैं। अभी आपने हमारे अत्यंत प्रिय आयुष्मान श्री आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी से आपने सुना ही। स्वयं
श्री जी कृपा करके सरसकुंज से पधार रही हैं, तो अर्चक लाड़ लड़ाने वाले का ब्याह हुआ है, तो भैया अर्च्य का भी विवाह तो होना ही चाहिए। तो श्री गिरधर लाल जी का विवाहोत्सव बड़े समारोह पूर्व, एक तो बरसाना में हो रहा है, जो उनकी सनातन ससुराल है। ठाकुर जी सनातन ससुराल तो बरसाने में ही है, तो जो सनातन ब्याह स्थल है वहां हो रहा है। और अधिक प्रसन्नता की बात है कि माताजी गौशाला के भीतर यह दिव्य श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला महोत्सव हो रहा है। क्या करें, हमारी मानसिक उपस्थिति पूरे उत्सव में रहेगी, लेकिन आनंद तो ऐसा है कि पूरे समय रह करके इस उत्सव का दर्शन करना। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली। और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगे। ये हमारे ब्रज को बड़ो प्राचीन कीर्तन है, बड़ो प्राचीन। बड़ो सुख मिल रहा है हृदय को आप सबन को देख के। कोई की नजर नहीं लगे, आप सब ऐसे ही राजी रहो, खूब प्रसन्न रहो। और भैया एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारे लाला को ब्याहुला है, तो एक प्रकार से हमारी बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ ते वहां आवे जावे में। तो आप सब लोग वही भाव से ही रही हो कि आप सब भी ठाकुर जी के ही परिकर हो। कहीं मैं सामान्य रूप से निकल आऊं तो मुंह को पकड़ के बगलबंदी खींचवे की कोशिश मत करियो, प्रेम से रही हो। क्योंकि 2-3 बार बच गए हो मैं अभी सुबह से, तो मुंह को यूं लग रही है कि ये एकमात्र ही तो उत्सव है जहां में हम 24 घंटा लगाए दें, अपने 4-5 दिन झोंक दें ठाकुर जी के उत्सव में। तो वहां में आप सब लोगन को प्रेम मुंह को चाहिए, लेकिन आप सब भी अपने भाव से रही हो। और यहाँ भैया कोई ब्रजवासी ते लड़ियों मत, पहले ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि ब्रजवासी अगर गारी दे गए ना तो फिर समझ लियो सीधे मुक्ति प्राप्त होएगी। ब्रजवासीन की गारी बड़ी मनोहर रहे, लेकिन हमारी ब्रजवासीन से हूं प्रार्थना, ब्रजवासीन को स्वभाव टेढ़ो ना है, सीधो है। बड़े सरल हैं ब्रजवासी, सहज हैं ब्रजवासी, बा भाव से ब्रजवासी सब यहाँ विराजें। आप सब लोग भी खूब प्रेम से, जो लोग व्यवस्था में आ गए हैं अच्छी बात है, जिनको व्यवस्था नहीं मिली है तो प्रयास करेंगे कि यही पंडाल में ही आपको कंबल गद्दान की व्यवस्था कर दें, यहीं सो जाइयो, जहां जगह मिले वहीं स्नान कर लियो। प्रसाद की तो व्यवस्था कर ही रखी है। और जो धनी मानी जन हैं, जिनके पास ठाकुर जी ने खूब सेवा की व्यवस्था कर रखी है, वे लोग भी कछु न कछु व्यवस्था करवाते रहियो। इतनी संख्या में सबन की व्यवस्था जैसे बने, लाल जी को उत्सव न भूतो न भविष्यति होना चाहिए। ऐसो आनंद होए कि महाराज ऐसो कहमे कि मृत्यु काल आवे से पहले अपने जीवन की सबसे सुंदर जो स्थिति होवे वो याद आवे। हम तो चाहे ये उत्सव ऐसो बन जाए कि जब हम आप सबको मृत्यु काल आवे तो और कछु नहीं, केवल ये दृश्य ही दिखतो रहे और मन में केवल यही भाव चलतो रहे। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। बस ऐसो ये उत्सव है जाए कि हमारे अंतिम क्षण में, अंतिम काल में, अंतिम स्मृति में और कछु याद ही नहीं आवे, केवल यह उत्सव की स्मृति हमारे चित्त में दौड़ती रहे। सब संत जन पधारे। हमारे किशोरी जी की ननिहाल से बाबा भी पधारे हैं। वाह भाव से यूं कह दें कि हमारी किशोरी जी के भैया आए हैं, हम सबके मामा जी आए हैं, हमारे बाबू बाबा महाराज भी पधारे हैं, सब संत जन पधार रहे हैं। हमारे श्री जी के अंग सेवी परम पूजनीय श्री गणेश गोस्वामी जी, मधुर गोस्वामी भी आए हैं। और भैया कोई ब्रजवासी को नाम भूल जाए तो मारियो मत मुंह को। जिनके नाम पता होंगे उनके ले लूंगो, जिनके नहीं पता ब्रजवासी कह दें तो यूं समझियो हमें ही कह रहो लाला। आप सब खूब स्नेह प्रदान करियो, खूब भाव दीजियो। हमारे लाला को ब्याहुला है। अब मैं अपने हृदय के
उद्गार कैसे आपके मध्य कहूं, बस परम आनंद में हूं, परम सुख में हूं। भैया संसारी ब्याह देख के का होएगो, या हमारे अपने ब्याह में मैंने ज्यादा कोई को बुलाया हो नहीं, यहां सबन को बुलाया हो, यहीं आ जाओ। माहू आए सब संत जन पधारे, वैष्णव जन पधारे। पर वो संसारी ब्याह वहां में तो परशुराम जी आमे ही आमे, मेरे ब्याह में आ गए, बहुत दिनांत तक आए रहे, लेकिन ये लाल जी को ब्याह है। मोकू सच बता रहा हूं हृदय से, मोकू अपने ब्याह की प्रतीक्षा ही नहीं, यही ब्याह की प्रतीक्षा ही कि लाला कब ब्याह करेगो, लाल जी को कब ब्याह होएगो। बस ये उत्सव मंगल में हो, ये आनंद में हो, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी अभ्यर्चना है। अगर कोई अव्यवस्था लगे भी ना कहीं तो बुरा मत मानियो। वैसे तो ब्याह बुरे मानवे वाले ही हूं मैं, एक पक्ष बुरा ही मानतो रहे, लेकिन भैया श्री जी और लाल जी के ब्याह में बुरा मत मानियो। पूड़ी रोटी ने ठंडी मिल जाए तो बुरा मत मानियो, सब्जी खत्म हो जाए तो रायते ते ही पालियो, और रायतो खत्म हो जाए तो कच्ची पूड़ी पालियो, लेकिन बुरा मत मानियो। व्यवस्था अच्छी मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो वाको भी बुरा मत मानियो। रिक्शा मिल जाए यहां तक आवे के काजे व्यवस्था मिल, मैं तो सच में हैरान हूं। मुंह को तो कल मैंने, जब आपको सच बताऊं, पिछले साल भर में मैं यहां आ ही नहीं पायो। कल आयो मैं बड़ोदरा कथा पूरी करके, तब व्यवस्था देखवे आयो। तो जब मैं अंदर आयो मैंने की भैया यहां कैसे आमेंगे लोग इतनी दूर पैदल चल के जंगल में। बोले महाराज जी देखो कैसे होगी, लेकिन आज आपने आए करके और इतनी संख्या में उपस्थित है कि मेरो एक मन को भाव तो पूर्ण कर दियो। तो जो भी आवे जावे में भी आप सबन को नेक हेरो है। हम तो यूं कह देंगे व्यास मंच ते कि जितने जहां रुके हो वहां आवे में जो भी आपको श्रम हेरो, गिरिराज जी की परिक्रमा को फल मिलेगा। दिन में 4 बार आवा जावे करियो, 4 बार आ जाए करियो, 4 परिक्रमा यहीं बैठे बैठे लग जाएंगे। यहां जितनी भी लीला होंगी, फेरे भी होंगे, जयमाल भी होगी, सगाई को भी क्रम होएगा, वो कौन के बीच होएगा? तो हमारे सरस निकुंज सुख संप्रदायाचार्य पूज्य अलबेली माधुरी शरण जी महाराज कल यहां पधारेंगे। बड़े भैया जी और सब सरस निकुंज को परिकर रहेगो, वे श्री जी के पक्ष में रहेंगे। और हम और हमारे संग जो आवेगो, मुझे तो पता ही ना है मेरे पक्ष में है कौन कौन। अभी जो भी मेरे पक्ष के होंगे वो सबरे मेरे संग विराजेंगे और विराज करके फिर उत्सव को आनंद लेंगे। तो जो श्री जी और लाल जी के पूरे उत्सव की जो भूमिका होएगी, वो भूमिका हमारे घर के सेवक ठाकुर जी श्री राधा माधव जी करेंगे। यहाँ पर 2 युगल रूप में विराजमान होंगे और दोनों युगल रूप में यहाँ श्री राधा माधव लाल जी को, भैया बंसी नेक धीरे नेक धीरे, लग बहुत प्यारी लगी, बजाते रहो पर नेक धीरे। तो श्री राधा माधव जी को यहां पे आगमन होएगा। और एक बड़े पते की बात बताएं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पूज्य पिताजी के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, सब लोग इसको देखो, यहां देखो, लड्डू बटने हम बे, यहां देखो। तो क्या बता रहा हूं मैं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, मुझको पता काई को हंस रहे हो, यहां देखो अब। तो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके सेवा के ठाकुर जी, वे आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए। आज तक लगभग गुरुजी की सेवा में 30-40 वर्ष विराजे और गुरुजी को निकुंज प्रवेश किए हुए 29वां वर्ष है गयो। तो अब आप लोग अनुमान लगा लो कि लगभग 65 वर्ष 70 वर्ष के आसपास ठाकुर जी को है गए। घर से बाहर कभी ठाकुर जी गए नहीं। 70 वर्ष बाद पहली बार बरसाने आए हैं श्री राधा माधव प्रभु।
और ये भी बड़ी पते की बात है कि पहली बार पूरे विश्व को उनके दर्शन होंगे श्री राधा माधव जी के। तो हमारे गिरधर लाल जी सिंहासन पर विराजेंगे, लेकिन जो ब्याह की पूरी प्रक्रिया है वो हमारे श्री राधा माधव प्रभु करेंगे, जो कि 80 वर्ष से सेवा करवा रहे हैं अपनी। आज पहली बार सुबह उनको घर से लेके आया हूं मैं, यहाँ पहली बार घर से बाहर गए श्री रामानुज गुरु जी के सेवा के ठाकुर जी। उनके दर्शन सबको नहीं हुए, पहली बार आज मंच पे होंगे हमारे घर के ठाकुर जी। तो जितनी भी प्रक्रिया नव दंपति की होगी वो उनके मध्य होगी। लाल जी तो मुखिया बनकर के बैठेंगे, सहरा वेरा सब पहनेंगे, मुकुट भी धारण करेंगे, सब क्रिया करेंगे, पर विवाह के जितने भी क्रम है वो राधा माधव जी के होंगे। तो इस भाव को आपको ध्यान रखना है कि लाल जी दुल्हा हैं, पर राधा कृष्ण तनु एक भय तब गिरधर लाल प्रकट भय। तो अब बिहार रचावे के काजे श्री गिरधर लाल जी 2 रूप में सामने विराजेंगे और पूरी प्रक्रिया करेंगे, वो सब आपको दर्शन होएगी। तो ऐसे राधा माधव प्रभु अभी पधारेंगे, उनके दर्शन होंगे हम आप सबको। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की थोड़ी मधुर लीला हम लोग सुन लें, अष्ट सखीन की थोड़ी थोड़ी वार्ता सुन लें, उसके बाद फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी के 3 प्रधान शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति।